बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूं ताबिंदा गोल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। ईरान ने अमरीकी शहरियों या अड्डों को निशाना बनाया तो संगीन नताइज होंगे, अमरीका ने खबरदार कर दिया। ईरान का इसराइल पर 5वां मिसाइल हमला, 63 अफराद जख्मी, कई इमारतें तबाह। ईरान पर हमले में अमरीका इसराइल गठजोड़ मुलव्विस था। ईरान का इसराइल पर हमले तेज करने का ऐलान, दिफा करने वाले ममालिक को भी निशाना बनाने की धमकी। और ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब का डोर टोक बयान। ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाजरीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि अमेरिका ने खबरदार किया है कि ईरान ने अमरीकी शहरियों, अड्डों या दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में बयान में कहा कि इसराइल का ईरान पर हमला अपने दिफा के लिए ज़रूरी है। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके, इसलिए कोशिशें जारी रखेंगे। अमरीका ने खबरदार किया कि ईरान ने अमरीकी शहरियों, अड्डों या दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। अमरीका ने कहा कि ईरानी क़यादत का इस वक्त मुज़ाकरात करना दानिशमंदाना होगा। अमरीका को इसराइली हमलों की इत्तला पहले दे दी गई थी, लेकिन अमरीका हमलों में मुलव्विस नहीं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। ईरान ने हफ्ते की अलग सुबह इसराइल पर 5वां बड़ा मिसाइल हमला कर दिया है। ताज़ा हमले में दर्जनों मिसाइल दागे गए, जबकि धमाकों की आवाज़ें तिल अबीब और यरूशलेम में भी सुनी गईं। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइल तिल अबीब में मुख्तलिफ मुकामात पर गिरे, जिनमें एक इसराइली वजारत दिफा की इमारत भी शामिल है, जबकि गशदान में भी 2 ईरानी मिसाइल गिरने की इत्तलात हैं। हमले के नतीजे में शदीद आग भड़क उठी है और अब तक की इत्तला के मुताबिक कम से कम 63 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि कई इमारतें भी तबाह हुई हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के ईरान पर हमले पर पुरस्रार खामोशी के बाद कहा था कि हमले से पहले ही खबरदार कर दिया था। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि ईरान को जौहरी मुआहदे पर पेश की गई शराइत पर इत्तेफाक के लिए 60 रोज़ का अल्टीमेटम दिया गया था। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि आज इस अल्टीमेटम को 61वां दिन हो गया है, लेकिन अब भी ईरान चाहे तो मुआहदा हो सकता है। अलबत्ता वक्त बहुत कम रह गया है। ख्याल रहे कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा था कि ईरान ने हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद एटमी हथियारों की तैयारी शुरू कर दी थी। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म का मजीद कहना था कि जौहरी प्रोग्राम से रोकने के लिए इस्राएल के पास ईरान पर हमले के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा था। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ईरान के एक आला ओहदेदार ने जुमे को अमरीकी नशरियाती इदारे को बताया है कि ईरान इसराइल पर अपने हमले तेज करेगा और जो भी मुल्क इसराइल के दिफा की कोशिश करेगा उसके फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया जाएगा। ईरानी ओहदेदार ने कहा कि ईरान को बैनुल अक़वामी कानून के तहत इस जाहराना हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन जवाब देने का हक हासिल है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जो भी मुल्क ईरान की कार्रवाई के खिलाफ इसराइल का दिफा करेगा उस मुल्क के फौजी अड्डे ईरान के अगले अहदाफ होंगे। नाज़रीन, आखिर में आपको बताते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इसराइल की हालिया कार्रवाइयों पर शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि इसराइल बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी कर रहा है। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का भी हक हासिल है। इसराइल का ईरान पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी खुद मुख्तारी के उसूलों की भी खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि ऐसे इक़दामात न सिर्फ खत्ते बल्कि दुनिया भर में अमन व सलामती के लिए शदीद खतरा बन सकते हैं। उनका मजीद कहना है कि इसराइल ने गाजा में निहत्ते शहरियों और मासूम बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। आलमी बरादरी को इसराइली जहरियत को रोकने के लिए फौरी और मुअस्सर इक़दामात उठाने होंगे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मज़ीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी यूएसए, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। So stay tuned and stay with us. You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs,
the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.